हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कल के वीडियो में हमने इसी तरह के तीन इम्पोर्टेंट नेटवर्क बताया था और आज हम लोग तीसरे इम्पोर्टेंट नेटवर्क सर्किट के बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर इस तरह के कहीं पर भी नेटवर्क दिखे तो कल के क्लास में हमने आपको बताया था ये जो नेटवर्क सर्किट होता है इसे बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब व्हीट स्टोन ब्रिज को हमने बोला था कि आपका इस नेटवर्क को आप सबसे पहले इस फॉर्मेट में ब्रेक कर लेंगे, ऐसे ऐसे ब्रेक कर लेंगे। ये ए पॉइंट और ये हमारा बी पॉइंट। यहां पे जो होता है वह इस जगह पे होता है 8 माइक्रोफैराड। ये जो पोजीशन होता है इसका होता है यानी C2 का पोजीशन 4 माइक्रोफैराड। ये जो होता है यानी C3 का पोजीशन 12 माइक्रोफैराड और ये जो होता है C4 का पोजीशन दिस इज 6 माइक्रोफैराड और ये जो होता है बीच वाले C5 का पोजीशन दिस इज 10 माइक्रोफैराड। या इसके बाद में हम लोग चेक करते हैं C1 बटा C2 कितना होगा, फिर से C3 बटा C4 कितना होगा। यानी ये जो पोजीशन किसका है C1 का, ये पोजीशन C2 का, ये जो पोजीशन होता है वो C3 का, ये पोजीशन होता है C4 का और ये जो पोजीशन होता है C5 का। तो इसके बाद में हम लोग क्या चेक करते हैं, टू चेक C1 बटा C2 कितना होगा, यानी 8 डिवाइडेड बाई 4 दिस इज इक्वल टू 2। यानी C1 बटा C2 का जो रेशियो है वो 2 है। फिर इसके बाद में C3 बटा C4 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 6 दिस इज इक्वल 2। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं C1 बटा C2 एंड C3 बटा C4 बोथ आर सेम। तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज। और इस केस में हमने कल बताया था ये जो मिडिल वाला कैपेसिटर होता है, बीच वाला कैपेसिटर होता है वह यूजलेस होता है, क्योंकि ना तो इस कैपेसिटर से होके कोई चार्ज फ्लो करता है यानी ना कोई करंट फ्लो करता है। तो इसको हम लोग नेटवर्क से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इसके बाद का जो नेटवर्क है हम लोग का वह कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज C1, C3, ये C2 एंड दिस इज C4। इसकी वैल्यू है 8 माइक्रोकूलम सॉरी 1 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। यानी ये जो आपका सर्किट है कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा और जो बीच वाला कैपेसिटर है उसको हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि C1 बटा C2 C3 बटा C4 के इक्वल है। ये जो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन है। अब आपका नेटवर्क काफी आसान हो गया, A एंड B। अब सिंपल 8 microfarad and 12 microfarad are in series, because अगर यहां से हम लोग किसी चार्ज को रिलीज करें
सपोज Q1 चार्ज को हमने रिलीज किया तो Q1 चार्ज 8 माइक्रोफेराड में भी फ्लो करेगा और साथ ही 12 माइक्रोफेराड में भी फ्लो करेगा। इसीलिए 8 माइक्रोफेराड एंड 12 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज। अगर ये सीरीज में है तो क्या इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/12। एलसीएम लेंगे 24, 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा यानी 12 दूना 24 जोड़ेंगे 5/24। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आया 5/24। तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/5 माइक्रोफेराड। क्योंकि इधर हम लोग LHS साइड को पलटेंगे, RHS साइड भी क्या हो जाएगा पलट जाएगा। यानी कि 8 एंड 12 का सीरीज में इक्विवेलेंट आ गया 24/5 माइक्रोफेराड। सिमिलरली अगर यहां से आप Q2 चार्ज को रिलीज करें तो यही Q2 4 में भी जाएगा और यही Q2 6 माइक्रोफेराड में भी फ्लो करेगा। ये आपका सीरीज में फिर से हो जाएंगे यानी 4 माइक्रोफेराड एंड 6 माइक्रोफेराड आर इन सीरीज। फिर से वही काम 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। एलसीएम इसका लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 6 दूना 12। सॉल्व करेंगे तो 5/12। तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया 5/12। तो c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/5 माइक्रोफेराड। फिर से वही अगर LHS पलटेगा RHS भी पलट जाएगा। तो अब आपका ये जो नेटवर्क है कुछ इस तरह के नेटवर्क में रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि देखिएगा ये ऐसे इस तरह, ये A है, ये B है, ऊपर वाला 8 एंड 12 का इक्विवेलेंट है यानी कि 24/5 माइक्रोफेराड और नीचे वाला 4 एंड 6 का इक्विवेलेंट है तो 12/5 माइक्रोफेराड। यानी ये जो आपका नेटवर्क है इस तरह के नेटवर्क में डिवाइड हो जाएगा माने कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों कैपेसिटर किसमें है तो पैरेलल में। देखने से लग रहा है किसमें है पैरेलल में है। तो यहाँ पे पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। इसको C1 मान लेंगे, इसको C2 मान लेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो 24/5 प्लस 12/5 ऐड करेंगे तो 36/5 माइक्रोफेराड। अब 36/5 माइक्रोफेराड को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 7.2 माइक्रोफेराड इज द आंसर। तो ये आपका तीसरे इंपॉर्टेंट नेटवर्क जो कल के वीडियो में हमने आपको बताया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस। अलग टाइप का हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का। क्वेश्चन इसमें है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of given circuit in between
पॉइंट्स ए एंड बी। यानी अगर इसका हिंदी हम लोग देखें क्या होगा बाबू, नीचे दिए गए यानी कि दिए गए सर्किट में ए और बी के बीच के समतुल्य धारिता निकालें या ज्ञात करें। और हम लोग का ये वाली सर्किट दिया हुआ है, ऐसे ये ए है, दिस इज बी एंड डैश डैश यहाँ लिखा हुआ है एन साइड। और सभी के सभी कैपेसिटर जो है 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं, सभी के सभी 1 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर हैं। यानी ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटी। अब इसमें हम लोग को इस डायग्राम को देख के, इस नेटवर्क डायग्राम को देख के ए एंड बी पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो अकेला है, तो ये अकेला है तो इसको हम लोग अकेला ऐसे छोड़ दिया। देखिए सॉल्यूशन इसका, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन, इसको हमने अकेला छोड़ दिया। इसके बाद में दूसरे को देखा तो दूसरा वाला जो साइड्स है इसमें 2 कैपेसिटर है और देखने से ही लग रहा है ये दोनों के दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि इसके क्रॉस अगर बैटरी जोड़ेंगे तो इसकी पोटेंशियल सेम होगी, चार्ज की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो ये आपके पैरेलल में है और पैरेलल का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 1 प्लस 1 इसको मान लेंगे C1, इसको मान लेंगे C2। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा हम लोग को 2 माइक्रोफैराड। ये अकेला था 1 माइक्रोफैराड ऊपर वाला और ये नीचे वाला 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि ये दो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट है जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अब तीसरी साइड को देखते हैं तो तीसरा साइड में हमने देखा 3 कैपेसिटर है और तीनों 1-1 माइक्रोफैराड का है। अब इसको देखने में लगा कि ये तीनों के तीनों फिर से पैरेलल में है और पैरेलल में हम लोग फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब यहाँ पे तीनों को जोड़ देंगे तो कितने का हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। एंड इसी तरह अब चौथा अगर चौथा साइड होता तो 100% उसमें 4 कैपेसिटर होता और चारों के चारों कैपेसिटर किस में जोड़े गए होते पैरेलल में, और पैरेलल में होता 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 करके 4 माइक्रोफैराड होता। तो इसी तरह ये कितने का है तो देखा तो ये है हमारा एन साइड। ऐसा कितना साइड है एन साइड, तो ए पॉइंट ये बी पॉइंट। अब ये जो हमारा नेटवर्क है इस तरह के नेटवर्क में क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। अब देखिएगा, अब इस नेटवर्क को देखने में लग रहा है कि इसमें जितने भी साइड्स हैं सभी साइड में एक एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग है लेकिन सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इसको अगर हम लोग C1 माने 1 माइक्रोफैराड, इसको C2 माने 2 माइक्रोफैराड, C3 माने 3 माइक्रोफैराड, चौथा होता C4 मानते 4 माइक्रोफैराड होता एंड डॉट 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 इन साइड में अगर Cn लिखते तो क्या होता आपका n माइक्रोफैराड होता। और ये सभी के सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग यहाँ से ए और बी के बीच में C इक्विवेलेंट लिखेंगे तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 n टाइम्स, यानी कि C1 का 1 माइक्रोफैराड, यहाँ पे C2 रहता 2 माइक्रोफैराड
ये मान लो C3 है 3 माइक्रोफैराड, इसके नीचे 4 होता 4 माइक्रोफैराड, उसके नीचे 5 होता 5 माइक्रोफैराड एंड सो ऑन। तो अब हमारा है 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n टाइम्स, यानी कि ये जो है आपका एपी प्रोग्रेशन में, यानी ये एपी में है, और एपी में n नेचुरल नंबर का जो सम होता है, ये n नेचुरल नंबर का जो सम होता है उसकी फॉर्मूला n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। n नेचुरल नंबर ना n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2 माइक्रोफैराड, क्योंकि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n टाइम्स, यानी n नेचुरल नंबर का सम ये वैल्यू आएगा, ये आपके एपी में दिए हुए हैं, है कि नहीं। तो आज के वीडियो में हमने आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराया, एक तो इम्पोर्टेंट सर्किट जो हमने आपको बताया था, नेटवर्क बताया था उस पर, और ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब फ्रेंड्स, अगर आपको अन्य क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसको हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं क्वेश्चन, जिसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे। नहीं बनने पे आप कमेंट में बताएंगे कि हमसे नहीं बना, या फिर बना तो इसकी आंसर कितनी आ गई। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिनको आप लोग सॉल्व करेंगे। काफी इजी क्वेश्चंस हैं। Try this. Homework. Question number 1. A and B. This is 2 microfarad, 2 microfarad, 2 microfarad, 4 microfarad and 2 microfarad. A and B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 2। वन माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड एंड 2 माइक्रोफैराड। फिर से इसमें ए और बी के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3। This is 3.2 microfarad, 2 microfarad, 2 microfarad, ये आपका 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड। अब इसमें भी आपको ए एंड बी के बीच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट में डालेंगे, और अगर सॉल्व नहीं होता है तो फिर से इसको आप कमेंट में डालेंगे, जिसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में दिया जाएगा, है कि नहीं। कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।